प्रदेश के जनपद हापुड़ में कृषि बिल के विरोध में सड़कों पर उतरे किसानों के साथ समाजवादी पार्टी का किसानों के सहयोग में लगातार प्रदर्शन जारी है और किसान जागरूकता यात्रा कभी साइकिल के माध्यम से तो कभी ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से निकालने के बाद आज समाजवादी पार्टी ने पैदल यात्रा निकालते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को जागरूक करने के लिए पहुंचने का जहां कार्यक्रम निर्धारित किया, तो वहीं कार्यक्रम से पूर्व समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देश में प्रदेश की सरकार को गूंगी बहरी सरकार बताने के उद्देश्य से एक भैंस के सामने बीन बजाने का जब कार्यक्रम आयोजित करना चाहा, तो मौके पर सतर्क जिला एवं पुलिस प्रशासन की भारी पुलिस फोर्स ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से जहां भैंस को छीन लिया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ग्रामीण क्षेत्र में जाने से पूर्व ही रोक भी दिया। इस अवसर पर हमारे संवाददाता से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष एवं पार्टी पदाधिकारियों ने कहा कि आज देश व प्रदेश में गूंगी बहरी सरकार है। देश को अन्न प्रदान करने वाला अन्नदाता जहां सड़कों पर है, तो वहीं उनके समर्थन के लिए सड़कों पर आने से लोगों को रोकने के लिए सरकार द्वारा धारा 144 का बेवजह प्रयोग किया जा रहा है, जबकि सरकार खुद अपने प्रोग्रामों के लिए धारा 144 को नहीं मानती। ठीक उसी प्रकार समाजवादी भी किसी धारा 144 को नहीं मानती और चाहे सरकार उन्हें जेलों में डाल दे या फिर कितने ही मुकदमे क्यों ना लिख ले, वह किसानों के समर्थन से पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि उनकी पार्टी सदैव किसान, गरीब, मजदूर सबकी हितैषी रही है और वह किसानों के साथ लगातार अंत समय तक कंधे से कंधा मिलाने का काम करेंगे तथा 2022 में जनता व किसान मजदूर के सहयोग से इस गूंगी बहरी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप लोगों द्वारा आज पैदल मार्च का प्रोग्राम था किसानों को जागरूक करने के लिए, क्या पूरा मामला और कैसी व्यवस्था? देखिए, जो हमारा प्रोग्राम किसान जागरूक यात्रा 7 तारीख से लगातार चल रही है, उसी क्रम में आज यहाँ स्वग्र आश्रम रोड से डोमी, धनौरा, वजीलपुर, खड़खड़ी, असरा, मुरादपुर समापन था, जो पैदल यात्रा थी। और यहाँ से जैसे ही चले कुछ दूरी पर जाकर पुलिस प्रशासन ने रोक दी गई, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं कर रहे। योगी सरकार जो लोकतंत्र में ये आवाज़ को दबाने का प्रयास कर रही है और लोकतंत्र की हत्या है। आज जो भी हो रहा है वो शायद अंग्रेज़ों के टाइम में भी नहीं हुआ, जिस तरह ये योगी मोदी सरकार कर रही हैं और जिस तरह ये हमारी आवाज़ को, या हमारे कार्यकर्ता या हमारे अन्नदाताओं की आवाज़ को जमाना चाहते हैं, ये आवाज़ और बुलंद होगी और मजबूती के साथ ये आंदोलन मजबूत होगा और एक दिन ये जितनी जल्दी मान जाएं उतना इनके लिए अच्छा है। जितना भी ये लेट कर रही है बीजेपी सरकार, ये आंदोलन उतना ही मजबूत होता जाएगा और किसानों की बात इन्हें माननी पड़ेगी। अच्छा, देश के अन्नदाता के लिए समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर संघर्ष कर रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां कोई कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, तो क्या कहना चाहेंगे उन विपक्षी? देखिए, हमेशा समाजवादी पार्टी अन्नदाताओं के साथ रही है। आप खूब अच्छी तरह जानते हैं कि जब हमारे संस्थापक माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो पहली बार उन्होंने किसान बीमा योजना लागू उन्होंने करी थी। तमाम ऐसी चीज़ें ही 1 लाख की योजना चालू करी। फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उस किसान बीमा योजना को 5 लाख बढ़ाने का काम किया और तमाम ऐसी योजनाएं, चाहे वो नहर का पानी फ्री हो, बिजली फ्री हो, अन्य विपक्षी पार्टियों को लेकर फ्री हो, वो तमाम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने फ्री करा। और किसानों के हित की लड़ाई हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ते रहे हैं। हमेशा हमारा कार्यकर्ता किसानों के हित में कार्य करता रहा है और करता रहेगा। मेरा अन्य विपक्षी पार्टी जो अन्य विपक्षी पार्टी की बात आप कर रहे हैं, आप भली भांति जानते हैं कि अन्य विपक्षी पार्टी केवल और केवल बीजेपी की बी टीम है। वो बीजेपी और उनमें कोई फर्क नहीं है, वो बीजेपी के लिए ही काम कर रही हैं और बीजेपी की ही तालमेल से वो अपने घर चुप बैठे हुए हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, जनता अब समझ चुकी है कि केवल और केवल अगर जनता के हित की, किसानों के हित की, मजदूरों के हित की, व्यापारियों की अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है, बाकी और कोई इस प्रदेश में, देश में कोई पार्टी। अच्छा, आज पुलिसकर्मी यहाँ से एक भैंस भी ले जाने की बात सामने आ रही है। देखिए, आज हमारा जो मेन मकसद था वो इस गूंगी बहरी सरकार एक भैंस के रूप में, एक जानवर के रूप में हम देख रहे हैं। जैसे जानवर के आगे बीन बजाए जाओ, और इसी तरह इस बीजेपी सरकार
सेंटर की सरकार, मोदी सरकार के सामने ये किसान भाई और जनता कुछ भी कहे जाए सुनने को तैयार नहीं है। आज उसी को लेकर हमारा ये मेन प्रोग्राम था कि भैंस के आगे बीन बजाने का। जो हमारी भैंस को पुलिस प्रशासन के द्वारा छीन लिया गया और वो पता नहीं अब कहाँ है। अभी उसकी ढूंढेंगे और उसको ढूंढ कर लाएंगे। और बीन भी छीन ली, हमारे आदमी भी कुछ गायब हैं, वो पता नहीं कहाँ है क्या है, उसको अभी हमारे कार्यकर्ता देखेंगे। तो ये भैंस ये सरकार नहीं है, सरकार ये एक जानवर की तरह है जो कुछ नहीं समझती। तो आज उसी को मैसेज देने का ये काम कर रहे थे, जो जनता इसको समझे और इस सरकार को ये जानवरों की तरह समझे और आगे जागरूक हो और 2022 में इनको भगाने का काम करें। क्वेश्चंस न्यूज के लिए हापुड़ से रुस्तम सिंह की रिपोर्ट।